करनाल के सेक्टर 12 में जहां पर विधायक धर्मपाल गोंदर को यहां पर मनरेगा के जो कर्मचारी हैं वो ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं और धरना प्रदर्शन करने के लिए काफ़ी सैकड़ों महिलाएं यहां पर पहुंची हुई हैं। नीलोखेड़ी हल्के से हैं और भी दूसरे हल्के से यहां पे महिलाएं पहुंची हुई हैं। जानना चाहेंगे किस लिए धरना प्रदर्शन, क्या आखिरकार क्या मांगे हैं और किस लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस मौके पर आप? यहाँ करनाल के विभिन्न गांवों के मजदूर आए हुए हैं और ये मजदूर बहुत दुखी हैं जी। और बार बार ये सरपंच से एबीपीओ से काम मांग के थक चुके हैं। ना तो इनको काम दिया जाता, ना ही मनरेगा एक्ट के अनुसार जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। अगर 15 दिन में काम नहीं दिया गया तो वो बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। तो हम कहना चाहते हैं सरकार से कि मजदूरों को काम दिया जाए। हम यहाँ धर्मपाल गोंदर जी के आवास पर जाएंगे, वहाँ प्रदर्शन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपकी सरकार में आपके ने वादे किए थे कि मजदूरों के अच्छे दिन आएंगे और यहाँ मजदूरों को जो मात्र 100 दिन का ही रोजगार एक साल में दिया जाता है वो भी नहीं दिया जा रहा है। कितने दिन दिया जाता है? आम तौर से रोजगार बहुत से गांव तो ऐसे हैं जहाँ एक भी दिन काम नहीं दिया गया। हरियाणा में 10 लाख करीब 10 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको एक दिन भी रोजगार नहीं मिला जी। और 1031 जो परिवार हैं लगभग उनको ही 100 दिन का रोजगार दिया गया पूरे हरियाणा में। हालात बहुत बद से बदतर हैं। धर्मपाल गोंदर जी या और विधायक जितने भी हैं पक्ष विपक्ष के, कोई मजदूरों की मांग ये विधानसभा में नहीं उठाते, कोई उनके लिए संघर्ष नहीं करता। लेकिन जब इनकी वोट का सवाल आएगा तब वो इन लोगों को सुध लेंगे कि हम आपके लिए अच्छे दिन लेकर आएंगे। क्या लगता है कि जो गांव में काम होते हैं, मशीनों से काम होते हैं जेसीबी से, या बाहर के मजदूर लाए जाते हैं? गांव में सरपंच मशीनों से काम करवाते हैं, जेसीबी से काम करवाते हैं। गांव के मजदूरों को काम नहीं दिया जाता। अगर कहीं मजदूर संघर्ष के द्वारा काम प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरी ठंड में इन दिनों उनको जलकुंभी निकालने का काम दिया जाता है। ना तो महिलाएं तैरना जानती हैं। 20 फुट गहरे जोड़ों से कैसे जलकुंभी निकालें? वहाँ कोई सुरक्षा के प्रबंध नहीं होते। अगर किसी मजदूर की मृत्यु हो जाए कोई सुरक्षा के प्रबंध नहीं है। मृत्यु का मुआवजा बड़ी शर्मनाक बात है सरकार के लिए। मजदूर की मृत्यु होने पर 25,000 रुपये ही मनरेगा में मुआवजा दिया जाता है। जी। अगर मजदूर की वहाँ दुर्घटना के दौरान मृत्यु होगी, कोई इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं होता? कोई इंश्योरेंस नहीं है और मजदूरों के हालात बहुत ही खतरनाक है। हम पूछना चाहते हैं विधायक जी से कि आप मजदूरों की बात करते हैं, सरकार मजदूरों की बात करती है, लेकिन धरातल पर मजदूरों के लिए आपने क्या दिया? तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं मनरेगा मजदूर यूनियन का राज्य प्रधान हूँ। जी। प्रधान जी, आप ये बताएं, बहुत सारे गांवों में हमें देखने को मिला है, कोई नदियों पे काम करते हैं, सफाई का काम करती है, नालों पे काम करते हैं, तो उसके अंदर काम तो करती हैं 10-15 महिलाएं, लेकिन मेट के कागजों में या वहाँ पे जेई होता है, जो सुपरवाइज़र होता है, 100-180 महिलाएँ दिखाई जाती हैं, जबकि मौके पर नहीं होता। जब हम पूछते हैं कि बाकी महिलाएँ कहाँ गई हैं तो वो कहते हैं जी ये अभी खाना खाने गई हैं, या कहते हैं कि आज छुट्टी पर है, लेकिन छुट्टी पर है तो इतनी अटेंडेंस क्यों दिखा रखी है? ये भ्रष्टाचार किस लेवल पे होता है? मनरेगा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो ईमानदार मजदूर हैं उनको काम नहीं दिया जाता। जो भ्रष्ट मेट हैं वो अपनी लेबर का एबीपीओ के साथ, बीडीपीओ के साथ मिलके, इसमें एडीसी तक इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ मिलके वो वहाँ काम दिखाते हैं। जबकि पारदर्शी तरीका मनरेगा में यह है कि जो भी मजदूर जाएगा वहाँ उसकी हाजिरी लगेगी, ऑनलाइन हाजिरी लगेगी, उसकी फ़ोटो उतरेगी। लेकिन वहाँ फ़ोटो भी उतर जाती हैं, हाजिरियाँ भी लग जाती हैं, लेकिन मजदूर काम नहीं करते। जो मजदूर काम करते हैं उनसे दुगना काम लिया जाता है, ताकि अगर 100 मजदूरों का काम 200 मजदूरों से ले लिया, 200 मजदूरों का काम ले लिया 100 मजदूरों से, बाकी की 100 हाजिरी लग जाएंगी। मजदूरों को पता ही नहीं है काम कितना करवाना है, उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है। और मजदूरों को जैसे खड्डा खुदाई करना है तो उसको 66 घन फुट मिट्टी उठानी है, उठवाई जाती है 132 घन फुट, इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा काम लेकर फर्जीवाड़ा किया जाता है। इस फर्जीवाड़े के खिलाफ हम लगातार शिकायतें दे चुके हैं। मेटों के खिलाफ महिलाएं एफिडेविट तक दे चुकी हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, सबूत दे चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी ये पूरी और पूरा राज्य मशीनरी मिली हुई है, पूरा मिली भगत है। और सरकार जो कहती है कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, मोदी सरकार, खट्टर सरकार, ये तो इसका बिल्कुल ही, अगर वो धरातल पर देखे मजदूरों के हालात, भ्रष्टाचार तो रग रग में फैल चुका है इस व्यवस्था के। और हम कहते हैं
कि ये जो खट्टर सरकार मज़दूरों की रोजी रोटी की, उसके असल मुद्दों की बात को छोड़कर यहाँ जातिवाद का जो जहर फैलाया जा रहा है, धर्म का जो जहर फैलाया जा रहा है, जो कत्लेआम की राजनीति की जा रही है, मज़दूर इसको ध्वस्त करेंगे। जी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कहाँ से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। महिलाओं का हाँ जी, मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। मैं जिला कैथल का मनरेगा इनका जिला प्रधान हूँ। कौन से गांव ब्लॉक मेरा पड़ता है डांड ब्लॉक, गांव भी डांड है मेरा। और मैं इन मज़दूरों के लिए आज करनाल के अंदर जो विधानसभा के जो हमारे धर्मपाल जी गोंद्र हैं, उसको हम आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और जो मज़दूर हैं, ये मज़दूरों की सबसे बड़ी आज पीड़ा है, जो दर्द है, इनके पास अन्य कोई भी दूसरा काम नहीं है। और सरकार ने कानून की गारंटी दे रखी है मनरेगा में, हम 100 दिन काम देंगे। यदि 100 दिन काम होता तो शायद ये लोग आज यहाँ नहीं आते। मनरेगा में काम नहीं है, मनरेगा में भ्रष्टाचार है। सरपंच से लेकर ABPO, जितना भी इसके अंदर जो महकमा है वो सारा का सारा भ्रष्टाचारी हो चुका है। जितना भी पैसा आता है वो 2 नंबर में, फर्जी हाजिरियों में इन मज़दूरों के पैसे खाए जाते हैं और सरपंच मशीनों द्वारा काम कराया जाता है। जब मजदूर उसका कारण पूछते हैं, कहते हैं ये तो हमने कहीं और से पास करा रखे, ये मनरेगा का काम नहीं है। और इसका नाम जो मजदूर हैं ये बहुत ही बेचारे भोले भाले हैं, बहुत ही क्या नाम राजनीतिक इनकी कोई समझ एक मनरेगा कर्मचारी को या मजदूर को कितने पैसे मिलते हैं एक दिन की दिहाड़ी? एक दिन की दिहाड़ी मिलती है 357 रुपये। और वैसे खुले काम करते हैं देखिए खुले में क्या नाम हरियाणा सरकार का जो मापदंड है वो एक मजदूर की दिहाड़ी फैमिली आईडी के अनुसार, यदि 500 रुपये दिहाड़ी किसी की डेली है, उसको भी गरीबी रेखा से नीचे रखा गया। आज जो खेत में काम करती हैं महिलाएं हमारी, 250, 160, 250, 160 रुपये इनका शोषण होता है। जो 500 रुपये का हिसाब किताब सरकार का, उससे कम वेतन पे इनसे काम कराया जाता है। ओपन में 500 रुपये है। ओपन में 500 रुपये है, लेकिन इससे 160-70 रुपये में काम कम कराया जाता है खेतों के अंदर, जो प्राइवेट किसान जो मालिक जो लोग काम कराते हैं। और वैसे मनरेगा में 357 रुपये है। 357 रुपये। और मनरेगा में 357 ये है कि क्या नाम, उनका काम नाप तोल के मिलता है वहाँ। हाँ। दिहाड़ी नहीं है सरदन की, ये 2 घंटे में करे हो, 3 घंटे में करे हो, वहाँ इनको ये फायदा है। और जब किसान के या मालिक के काम पर जाएंगी, ये 8 घंटे ये काम करेंगी। इनका बहुत ही शोषण होता है। कृषि के अंदर ही बहुत बड़ा शोषण है मजदूरों का। और मालिक जो लोग हैं अपने लिए तो वो क्या नाम बहुत ही फायदा कमाते हैं वहाँ, लेकिन मजदूरों को कुछ देना नहीं चाहते हैं। 160-200 रुपये 160-70 रुपये देते हैं। और जो आज मनरेगा मजदूर हैं, सर्दी के अंदर इनको क्या नाम जो काम देते हैं ना, काम नहीं है, वो सजा वो काम नहीं है। जब 20 फुट गहरा खड्डा है, पानी के अंदर क्या नाम खुम्बी निकालनी है, इन पे तैरना नहीं आता है, किश्ती इनके पास नहीं है। और जब ये काम करती हैं, पूरा जब 15 दिन का जब 14 दिन का मस्ट्रोल लगता है, उसके बाद इनकी दिहाड़ी आती है 95 रुपये। क्या सजा से कम तो नहीं है? इन्हें 8 घंटे काम भी कर लिया वहाँ। उसमें किस्ती की जरूरत पड़ती है? किस्ती की जरूरत पड़ती है। किस्ती